तो रामलला का मंदिर बन रहा है, लोगों में खुशी है। राम मंदिर के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, तपस्या की है। लेकिन अयोध्या में एक गांव ऐसा है जहां के लोगों ने अनोखा संकल्प लिया था। अयोध्या के सराय राशि गांव के लोगों ने संकल्प लिया था कि जब तक प्रभु राम का मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक वो लोग नंगे पांव रहेंगे। इतना ही नहीं, पगड़ी ना पहनने का भी संकल्प लिया गया। एक दो नहीं बल्कि ये संकल्प 9 पीढ़ियों से चला आ रहा है। बारिश में छतरी ना लगाने का संकल्प, शादी में मंडप ना बांधने का भी संकल्प लिया इस गांव के लोगों ने। इस गांव के लोगों के बीच पहुंचकर भारत 24 के रेजिडेंट एडिटर आदर्श सिंह ने वहां उन लोगों से बातचीत की है। आपको दिखाते हैं कि आखिर इन लोगों ने ऐसा संकल्प क्यों लिया और आज ये लोग क्यों इतने ज्यादा खुश हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। ये वचन न जाने की कवायद न सिर्फ रघुकुल रीत में बल्कि इसके साथ साथ सूर्यवंश में भी चली आ रही है। हम और आप कई सालों से राम मंदिर के बनने का, निर्माण का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कुल, एक ऐसा परिवार, एक ऐसा संगठन, समुदाय भी है जो पिछले 500 सालों से राम मंदिर के बनने का इंतजार कर रहा है। और ऐसा इसलिए भी कर रहा है क्योंकि राम मंदिर उसके लिए सिर्फ आस्था नहीं है बल्कि उससे बढ़कर बहुत सारी चीजें हैं। इस वक्त मैं एक ऐसे ही गांव में मौजूद हूं जो अयोध्या से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। सराय राशि इस गांव का नाम है। करीब 5000 आबादी वाले सूर्यवंशी राजपूतों का ये गांव है और यहां पर खास तौर पर राम मंदिर के बनने का इंतजार हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, मैं खुद इन लोगों से आपको बातचीत करके मिलवाता हूँ। क्या नाम है आपका? नवाब सिंह सूर्यवंशी। नवाब साहब, ये बताइए कि मैंने कहा कि 500 सालों से आप लोग इंतजार कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप ही बता दीजिए। हमारे आज के करीब 500 साल पहले हमारे पूर्वज थे ठाकुर गजराज सिंह। तो उन्होंने जो है कसम खाई थी। कसम किस लिए खाई थी कि बाबर का सेनापति मीर बाकी आया था, मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। तो हमारे पूर्वज को, ठाकुर गजराज सिंह जी को पता चली तो उन्होंने यहाँ पे 90,000 अगल बगल के गांवों से 90,000 सूर्यवंश क्षत्रियों को एकत्रित किया और रास्ते में सूर्यकुंड पंटा है जो हमारे सूर्य भगवान का मंदिर है और हमारे कुल देवता भी हैं। सभी लोग वहां जाकर के कसम खाए कि जब तक हम इन आक्रांताओं से, इन आताताइयों से जो है अपने मंदिर को, अपने रामलला को हम आजाद नहीं करा लेंगे, तब तक जो है हमारे खानदान, हमारे के लोग जो है सर पे पगड़ी नहीं पहनेंगे, ना तो जूता पहनेंगे, ना छाता लगाएंगे। उसके बाद सभी लोग वहीं से कसम खा करके गए, युद्ध किए। 6 दिन युद्ध चला जिसमें सभी लोग शहीद हुए और इतना मतलब धरती जो है खून लाल हो गई और उसी खून के गारे से जो है मीर बाकी ने मस्जिद का निर्माण करवाया था। हाँ, और तभी से जो है हम लोग, जो चूंकि हमारे पूर्वज थे, हम तो उनकी 9वीं पीढ़ी हैं, तो इसलिए हम जो है हमारा पूरा ये सरासी गांव उस जो है कसम को निर्वहन आज भी कर रहा है। लेकिन अब वो राम मंदिर बन गया है, अब हम लोग जो है एक दिन जो है पगड़ी पूजन कर करके पगड़ी और जूता जो है धारण करेंगे। देखिए, आपको बता दूं, अगर आप देख सकते हैं कि सभी बिना चप्पल जूते के मौजूद हैं और आप सोचिए कि मैं इन लोगों के बीच में हूं और कोशिश कर रहा हूं कि इनके जैसा कुछ समय के लिए बनने के लिए, और उस वक्त इस ठंड में क्या हालत है। लेकिन अगर ऐसे लोग जो पिछली 9 पीढ़ियों से, 500 सालों के ज्यादा के समय से ऐसे ही बिना जूते, चप्पल, पगड़ी और या फिर यूं कहें कि छत पर जो छतरी है बिना उसके चले आ रहे हैं, तो कैसा लगता होगा ये भी समझते हैं। क्या नाम है आपका? शिव सिंह मेरा नाम। शिव साहब, ये बताइए कि राम मंदिर का निर्माण अब तो हो रहा है, जो 500 साल की पुरानी 9 पीढ़ियों की आप लोगों की कसम थी, अब वो आप लोग तोड़ रहे हैं? बिल्कुल तोड़ेंगे, इसलिए कि हमारा संकल्प पूरा हुआ। हमारा जो संकल्प था कि जब तक भगवान श्री राम का वो मंदिर नहीं बन जाएगा तब तक हम लोग न सर पर पगड़ी बांधेंगे और न पैर में जूता पहनेंगे।